और पुलिस में हैं सुमंत जी, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ और वो कनेक्ट हो रहे हैं। सुमन जी, सैल्यूट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। और आगे जो आपने जो प्रयास कंटिन्यू करा है, इसके लिए मैं अग्रिम आपको शुभकामनाएं देता हूं। हम जरूर सफल होंगे, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। और साथ ही ये जो बच्चे हैं, इनकी इनकी प्रार्थनाओं में भी इतना दम है कि उनकी प्रार्थना सही व्यक्ति तक पहुंची, जो हमारे ज्ञानेंद्र पुरोहित जी हैं, उन तक पहुंची। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत ही बड़ा एक तरीके से ये रेस्क्यू था, और दिन रात आप जागे इसके लिए। डॉक्टर हेमंत अत्री जी ने बिल्कुल, और आप दोनों ने आपसी बहुत शानदार तालमेल करा। और हमने जो सोशल मीडिया का इतना अच्छा यूज किया है, और ये एक आने वाले समय के लिए उदाहरण है। और मेरी लाइफ में मतलब का जो ड्यूटी का एक बहुत ही शानदार पल है कि सिर्फ मेरा जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा काम में आया। और हमारे मित्र डॉक्टर हेमंत अत्री जी, जो सिर्फ समाज में एक अच्छे काम करने की वजह से जुड़े थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी दोस्ती इतनी असरकारक होगी और फायदेमंद होगी कि आज जो जरूरतमंद लोग हैं, हम उनकी मदद कर पाएंगे। और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मैं आप दोनों का कहना चाहता हूं कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि हाँ, हम सिर्फ राशन पहुंचाएंगे और यहाँ तक बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपका जो माइंड है वो अलग ही चलता है बिल्कुल। क्योंकि उनको राशन मिलने के बाद में मैं अपनी ड्यूटी में लग चुका था। काफी सारा काम रहता है, हम सभी अपने कामों में लग गए थे। लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर फिक्र थी। और आपने काफी सोचा होगा कि यार इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि सिर्फ हम 15 दिन के लिए राशन पहुंचाया, लेकिन लॉकडाउन फिर 2.0 आया। और अभी भी लॉकडाउन जो तीसरा लॉकडाउन था, तो बच्चे कई हद तक परेशान हो सकते थे। मगर आपका प्रयास काफी रंग लाया, और मैं समझ सकता हूँ आपने किस हद तक प्रयास किया होगा। कहने को ये सारी जो चीजें हैं वो आसानी से बयां कर दी जाती है कि हम बच्चों को लेके आए, लेकिन हम ऐसे बच्चों का प्रयास कर रहे थे जिन्हें आपके अलावा कोई सुन नहीं पा रहा था। आप ही उनकी भाषा थी। और जो भी साइन लैंग्वेज के माध्यम से आपने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव से जो कांटेक्ट किया है, वाकई वो गजब का है। और इसके लिए मैं सलाम कहना चाहता हूं आपको। और उनके जैसे और भी बच्चे जो कहीं पर फंसे हुए हैं, तो मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि जो भी सुमन जी, प्रशासन अभी सुमन जी, अभी 196 मूक बधिर लोगों की और रिक्वेस्ट आई है पूरे इंडिया से, वो अच्छा हेल्प अच्छा चाहते हैं। और जी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है भारत सरकार को भी कि क्योंकि ये पूरे इंडिया का मामला है, तो सरकार सारे एनडीएमए या सामाजिक न्याय विभाग और सारे लोग मिलके जब प्रयास करेंगे तो सब लोगों की हेल्प होगी। मैं आपसे वो कविता सुनना चाहूंगा जो कोरोना के ऊपर आपने बनाई है। जी, बिल्कुल। मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा कि हम मानव होने के बाद भी काफी सारे काम कर सकते हैं, अगर जरूरतमंदों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। और जो मैंने ड्यूटी के दौरान अनुभव करा, मैं ये कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा। और आप इसे साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें और बच्चों तक, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि यूं तो हूं मानव में फिर भी, यूं तो हूं मानव में फिर भी, हार तो सकता नहीं। यूं तो हूं मानव में फिर भी, हार तो सकता नहीं। हाँ मैं चिंतित हूं, पर हूं मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। हम इन बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि वाकई आप चिंतित हैं, लेकिन आप भयभीत ना हो। आपके साथ में, आप भले ही मानव हैं या किसी तरह की आप में कमजोरी है, लेकिन यही आपकी शक्ति है। और आपके प्रयास के लिए हम सभी खड़े हुए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। अब इसके आगे कि यूं तो हूं मानव में फिर भी, हार तो सकता नहीं। हाँ मैं चिंतित हूं, पर हूं मैं
भयभीत बिल्कुल नहीं। तुम लड़ो युद्ध कोरोना से घर पर रहकर। तुम लड़ो युद्ध कोरोना से घर पर रहकर, क्योंकि मैं तो घर रह सकता नहीं। हाँ मैं चिंतित हूं, पर हूं मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। आपकी सेवा, आपकी सुरक्षा कर्तव्य मेरा, और मैं इससे मुंह मोड़ सकता नहीं। हाँ मैं चिंतित हूं, पर हूं मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। और इसके आगे की जो लाइन है वो सभी की समस्या को दर्शाएगी कि संघर्ष संघर्ष भी है, दर्द भी है समस्याएं अनगिनत कहीं। संघर्ष भी है समस्याएं अनगिनत कहीं, पर हम हार मान ले कोरोना से। ऐसी भी ये विपदा नहीं, ये कोई देश हितता नहीं। हमें कोरोना से हार नहीं मानना है। संघर्ष जीवन में आते हैं, कठिन परिस्थितियां जीवन में आती है, और ये कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, हमें सबक देने के लिए आती है, ताकि हम आगे आने वाली कठिनाइयों से खुद लड़ सकें। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसके बाद भी है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही रहेगा, ऐसी भी ये रात नहीं। ये ऐसा समय नहीं है कि हमेशा हम विपदाओं में घिरे हुए रहेंगे, कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, ऐसी भी ये रात नहीं। फिर से होगा नया सवेरा, फिर से होगा नया सवेरा, साथ होगा खुशियों का पहरा, साथ होगा खुशियों का पहरा, और खत्म होगा कोरोना सफर तेरा, और खत्म होगा कोरोना सफर तेरा। हाँ हम चिंतित हैं, हाँ हम चिंतित हैं, पर हम हैं बिल्कुल भयभीत नहीं, पर हैं हम बिल्कुल भयभीत नहीं। तो मैं ज्ञानेंद्र पुरोहित जी के माध्यम से जो हमारे मूक बधिर दोस्त थे उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप दिल में भय को ना पालें, किसी तरह से पैनिक ना हो। हम प्रयास करेंगे कि जो जिम्मेदार जो नागरिक हैं और प्रशासनिक अधिकारियों तक आप सभी की बातों को पहुंचाएं। जिस तरह से डॉक्टर हेमंत अत्री जी, ज्ञानेंद्र पुरोहित जी ने, और जो मोनिका पुरोहित जी ने प्रयास करा और इतने बच्चों को हम लेके आए, तो अब हम जो सेकंड टास्क है उसे भी अच्छे से हम बिल्कुल पूरा करेंगे, क्योंकि हमने काफी कुछ सीख लिया है पहले टास्क से। तो मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप बिल्कुल भी डरे नहीं, हम आपके साथ में हैं, और हम बिल्कुल विजय हासिल करेंगे। कोरोना के ऊपर भी विजय हासिल करेंगे, और कठिनाइयों पर भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र पुरोहित जी, आपने अच्छी तरह से सभी को समझाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत और बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए चलिए, और कुछ कहना है कि आप अपना कंटिन्यू रखिए। जी ठीक, ठीक ओके है। जी।